क्या नेशनल सिक्योरिटी का? उन्हें बिल्कुल ठीक सही जवाब दिया, चीफ साहब जो आप ठीक समझते हैं वो करिए। सिंदूर में क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इन ऑपरेशन सिंदूर, तो जरा देखें तो साहब ये व्हाट इज दिस ब्रावुहा अबाउट, ये तमाशा क्या वो खड़ा कर रहे थे पार्लियामेंट में। हमने जाके, जैसे चीन ने तमाशा किया था, हमने अपने ट्रूप्स भेजे, स्पेशल फोर्सेस भेजे, और आप लोग जैसा उपयुक्त समझते हैं प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल राय में आप करिए। यू हैव माई बैकिंग, आई हैव योर बैक। राहुल गांधी ने आज भारत की संसद में तूफान खड़ा कर दिया। राष्ट्रपति महोदया के एड्रेस के बाद उस पर जो फॉर्मल डिस्कशन होती है, नॉर्मल डिस्कशन होती है, उन्होंने खड़े होके कहा कि साहब मैं इस पे तो बात नहीं करूंगा, मेरे को एक बहुत अहम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बात करनी है। तो काफी चें हुई साहब कि ये तो नहीं किया जाता, इस टाइम पे नहीं किया जाता वगैरह वगैरह, और लेकिन फिर उन्होंने वो इंसिस्ट किया कि नहीं साहब बहुत अहम मुद्दा है, जिंदगी मौत का मुद्दा है, राष्ट्र जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनकी नाकाबिलियत का मुद्दा है, उनका नेशनल सिक्योरिटी में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी का मुद्दा है। तो जरा देखें तो साहब ये व्हाट इज दिस ब्रावुहा अबाउट, ये तमाशा क्या वो खड़ा कर रहे थे पार्लियामेंट में। देखिए बात ऐसी है कि कैरावैन में एक आर्टिकल आया है, इस कैरावैन के आर्टिकल में, जिसको राहुल गांधी बार बार कोट कर रहे थे, ठीक है, बार बार कोट कर रहे थे, और पूरी डिस्कशन टेक्निकलिटीज पे हो गई, असली मुद्दे पे तो बात ही नहीं हुई। होती तो बहुत अच्छा होता। क्या है साहब, वो जो आर्टिकल है उस साइट कर रहा था जनरल नारवने, जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, उनके मेमोयर्स, उन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी उसको साइट करके उसने जो है ये मुद्दे खड़े किए थे कुछ। बात यह है कि हमारी सत्ता पक्ष ने बोला कि साहब वो तो सरकार ने उन्हें ये किताब छापने की इजाज़त ही नहीं दी थी, इसलिए जो कुछ भी उस किताब को मार्फत कैरावैन में छपा है उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। साहब किसको क्या मालूम कि किताब में क्या लिखा है, क्योंकि किताब तो छपी नहीं है। और कई अटकलें लगाई जा रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किताब छपी नहीं। किताब क्यों नहीं छपी, उस वक्त कहा जा रहा था, मीडिया में अटकल लगाई जा रही थी कि साहब उसमें नारावने साहब ने ये जो अग्निवीर की स्कीम है उसके बारे में कैसे इजाद हुई वगैरह वगैरह कुछ बातें की है जो सरकार को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने बुक को रोक लगा दी किताब के ऊपर। अब ये कैरावैन के आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है साहब, बात ढोकलाम की नहीं है जो लोग ऐसे ही बगैर समझे चिल्ला रहे थे, बात है लद्दाख की। लद्दाख 2020, आपको याद है चाइनीज इंट्रूजन हुई थी, हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था, गन फॉर गन, टैंक फॉर टैंक, सोल्जर फॉर सोल्जर मैच किया, मिरर इमेज की डिप्लॉयमेंट, और चीन हक्का बक्का रह गया था। ठीक है साहब, 3-4 साल 5 साल रखने पड़े अपने ट्रूप्स तिब्बत की ठंड में, तो हालत खस्ता हो गई। और फिर उनको लगा कि साहब हमको तो लड़ना, हमारी मेन लड़ाई है ताइवान के साथ और साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ, तो यहाँ तो हम बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, और अपनी 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन में फंस रहे हैं। इसलिए अब आप जानते हैं कि वहाँ पे थॉ हो गया है और थिंग्स काफ़ी कूल डाउन हो चुकी हैं। जो है स्टेटस को एंटी पे हम लोग आ गए हैं, डिसएंगेजमेंट हो गई है और डी एस्केलेशन वगैरह होनी है, लेकिन अभी के लिए ये काफ़ी है। तो क्या हुआ 2020 में, जब गालवान का इंसिडेंट हुआ तो चीन ने बड़ा एक एम्बुश लगाया गालवान की पहाड़ी के ऊपर, जहां हमारा पेट्रोल नॉर्मली जाता था, और वहां पे उन्होंने नुकीले पत्थर रखे,
बेसबॉल बैट जिस पे बार्ड वायर नुकीली कटेली तार लोहे की लिपटी हुई थी, और बेसबॉल बैट्स विद कील, 2-2, 4-4 इंच के कील जिसमें गाड़े हुए थे, और मतलब वो तो लीथल वेपन्स थे साहब। और इससे उन्होंने हमारे जवानों को एम्बुश किया, हमला किया, लेकिन हमने रीइंफोर्समेंट भेजी, बड़ी झड़प हुई जिसमें हमारे 19 अफसर जवान शहीद हुए, शामिल एक कर्नल, ठीक है। और कहा जा रहा है कि चीन के 45 के ऊपर जवान शहीद हुए थे, कोई तो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 100 के ऊपर भी शहीद हुए हैं, लेकिन उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने बोला केवल 5 हुए हैं। जो कुछ भी है, जो 1996 का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड था, जिसके तहत ये आदेश थे कि दोनों फौजें हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगी, फायर नहीं खोलेंगी, उसका तो साहब अब इट वॉज नॉट वर्थ द पेपर इट वॉज रिटन ऑफ। उसी दिन हमको ये अकॉर्ड कचड़े के डब्बे में डाल देना चाहिए था। 19 जवान की शहादत कोई छोटी मोटी शहादत नहीं है साहब। ये अच्छा है कि आपने ज़्यादा मार दिए हैंड टू हैंड फाइटिंग में, लेकिन फिर भी हमारे जवानों का खून बहा है। उनको हथियार किस लिए दिए हैं? रिपब्लिक डे परेड में दिखाने के लिए थोड़ी ना। उनको हथियार दिए गए हैं कि वो देश की सुरक्षा करें, फुल वायलेंस से अटैक करें, वापस करें, जवाब दें कि नहीं साहब फॉरेन मिनिस्ट्री तय करेगी कि साहब कैसे लड़ा जाएगा, हाथ से, पैर से, मुक्के से, लाठी से, बेंत से या कुछ और से। ये बहुत गलत हो जाता है क्योंकि देयर लाइव्स इन्वॉल्व, हाई रिस्क। खैर हुआ क्या, हमने कहा हम भी टिट फॉर टैट करेंगे, ठीक है साहब। और चुशूल के इलाके में, चुशूल के ऊपर की जो रेजांगला की रिज है जिसे कैलाश रेंज कहा जाता है, वो खाली थी। हमने जाके, जैसे चीन ने तमाशा किया था, हमने अपने ट्रूप्स भेजे, स्पेशल फोर्सेस भेजे, वो ऑल टेरेन व्हीकल भेजे और जाके हमने वो पकड़ लिया, वो रिज का टॉप, कैलाश रेंज का टॉप। डोकलाम वोकलाम गलत बोला जा रहा है प्रेस में, ठीक है। कैलाश रेंज का जो टॉप है वो हमने पकड़ लिया, ठीक है साहब। और उसको पकड़ के जो चीन का रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है वो ठीक उसके फुट पे है, मतलब उसके सर पे जाके बैठ गए हम चीन के रेजिमेंटल हेडक्वार्टर के। घबराकर चीन ने अपने टैंक नीचे से चला दिए, लाइट टैंक्स का एक कॉलम चढ़ना शुरू हुआ धीरे 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 ऊपर। नॉर्दर्न कमांड ने जब देखा कि टैंक आ रहे हैं तो वो समझ गए कि ये सिचुएशन एक गंभीर मोड़ ले रही है। उन्होंने सीधा आर्मी कमांडर साहब ने, जनरल जोशी साहब ने, आर्मी चीफ साहब नारवणे साहब को रिंग किया और आदेश मांगे कि साहब वो तो टैंक लेके आ रहे हैं, तो क्या हम फायर खोल सकते हैं? मेरे हिसाब से तो उन्होंने कहा कि हमको मीडियम गन से फायर खोल के इन टैंकों को ऊपर चढ़ने से रोकना चाहिए, कि जो भी हमारा एडवांटेज है ये हाइट पकड़ने का वो चला जाएगा। अब बात थी ट्रीटी की, जो कि हमारे दो देशों के बीच में अकॉर्ड साइन हुआ था, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड 1996, जिसके तहत दोनों सेनाओं को आदेश नहीं थे फायर खोलने के। क्योंकि ट्रीटी का सवाल था तो मजबूरन नारावने साहब को रक्षा मंत्री जी से फ़ोन पे बात करनी पड़ी। उन्होंने कोशिश करी प्रधानमंत्री जी से, वो व्यस्त थे, नहीं हो सकी बात। फिर उन्होंने सीडीएस को भी रिंग किया, उन्होंने वो कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर को रिंग किया, और फिर उन्होंने एनएसए को रिंग किया, कहीं से कुछ जवाब नहीं आया। टैंक चढ़ते जा रहे थे, नॉर्दर्न कमांड पूछ रही थी साहब करें क्या करें क्या करें, लड़ाई की हालात हैं। तो अल्टीमेटली कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी जब उनको पहुंचा मैसेज, तो उन्होंने एक सीधा सादा साफ सुथरा जवाब दिया, डू एज यू डीम फिट। आप वो करिए जो आप जरूरी समझते हैं अपनी पेशेवर राय के अनुसार। और मेरा ख्याल ये जवाब 16 आने ठीक था, सच था और करेक्ट आंसर था इन दैट सिचुएशन। देखिए साहब, भारत के प्रधानमंत्री कोई फौज के सेक्शन कमांडर, प्लेटून कमांडर, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिविजनल, कोर आर्मी कमांडर नहीं है, वो तो आर्मी चीफ के भी कहीं ऊपर है। तो उन्होंने अपना
विश्वास जताया अपनी चेन ऑफ कमांड में। जो आप ठीक समझते हैं वो करिए। राहुल गांधी जी इसे तोड़ मरोड़ कर पार्लियामेंट में पेश कर रहे थे कि क्या कहना चाह रहे थे समझ नहीं आया किसी को, अकलमंद इंसान को। ये डर गए प्रधानमंत्री, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, नेशनल सिक्योरिटी का मामला, ये मुद्दा ये मुद्दा ये मुद्दा। क्या नेशनल सिक्योरिटी का? उसने बिल्कुल ठीक सही जवाब दिया। चीफ साहब जो आप ठीक समझते हैं वो करिए। सिंदूर में क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड इन ऑपरेशन सिंदूर? उन्होंने तीनों सर्विस चीफ सीडीएस को बोला मुझे पूर्ण विश्वास है आप में, ठीक है, और मेरी चेन ऑफ कमांड में, और आप लोग जैसा उपयुक्त समझते हैं प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल राय में आप करिए। यू हैव माई बैकिंग, आई हैव योर बैक। दिस इज व्हाट द आर्म्ड फोर्सेस एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर एग्जीक्यूटिव हेड। दिस इज द डिसीजन दैट इज रिक्वायर्ड। इंदिरा गांधी ने भी 1971 में सैम को, तीनों चीफ्स को फ्री हैंड दिया था। जो आप समझते हैं उचित करिए, गो अहेड एंड डू इट। और जब भी ऐसे आदेश दिए गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने यही आदेश दिया था जनरल चौधरी को। जो आप ठीक समझते हैं करिए, आई विल बैक यू। नेशन आपके पीछे। फाइट समझते हैं, फाइट जैसे पेशेवर राय में आप लड़ना चाहते हैं, यू आर द प्रोफेशनल, डू इट। यही आदेश आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, नथिंग एल्स, नथिंग मोर, नथिंग लेस। ठीक है साहब, दैट इज ऑल दैट इज नीडेड। पॉलिटिकल डायरेक्टिव इज नीडेड, वो आपसे आगे। बाकी हमारा काम है, बाकी फौजों का काम है। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये पूरी चे 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 ऐसा सर आसमान पे उठा लिया, इसका मकसद क्या था? ठीक है साहब, देखिए साहब, मैं आपको बताता हूं कि कोई 30-40 साल से मेन जंग नहीं हुई है, ना चीन की फौज लड़ी है। हमारी फौज फिर भी सीटी ऑपरेशंस कारगिल शारगिल में लड़ती रही है, अभी सिंदूर किया है, तो हमें फिर भी जंग का तजुर्बा ज़्यादा है। 1970 की दशक में साहब, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं फौज में था, हम ऐसा कोई तमाशा होने ही नहीं देते। ठीक है ना साहब? मैं आपको 1967 का ऐतिहासिक मुद्दा याद दिलाऊं। सिक्किम, नाथुला, 1967, उस वक्त यही धक्का मुक्की चल रही थी सिक्किम के अंदर। चीन की फौज आती थी, हमारी आती थी, बॉक्सिंग, कुश्ती, कराटे सब कुछ हो जाता था, मार कुटाई होती थी हाथों से, हथियार इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। ठीक है, फिर ये आए वहां पे नए डिविजनल कमांडर जनरल सगत सिंह, जो बाद में बांग्लादेश वॉर के हीरो बने। ठीक है, जनरल सगत सिंह वो आए, उन्होंने धक्का मुक्की देखी, बोले ये क्या तमाशा है। उन्होंने आदेश पास किए कि मैं कोर्ट मार्शल कर दूंगा अगला मेरा सिपाही जिसने चीन की फौज के साथ धक्का मुक्की करी। आपका काम है, आपका फर्ज है भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना। आपको हथियार दिए गए हैं रिपब्लिक डे परेड में दिखाने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करो, गो अहेड एंड यूज इट। ठीक है, और वहां हुआ, आप जानते हैं, नाथुला की झड़प में 750 चीनी मार डाले थे। उसके बाद साहब कोई 20-30 साल उनकी हिम्मत नहीं हुई फिर पंगे लेने की। मेरा ख्याल ये गलवान के बाद तो हमको कर देना चाहिए था, गलवान के बाद कर देना चाहिए था। मुझे फिर भी अगर मैं बहुत इज्जत करता हूं नारवाने साहब की, वो काफ़ी ठहरे हुए और काम कम्पिटेंट ऑफिसर हैं, मिलिटरीली प्रोफेशनली ही वाज क्वाइट कम्पिटेंट एंड गुड। तो उन्होंने जो आदेश दिया था वो क्या था साहब, कि वो था कि हमारे जो मीडियम टैंक हैं उनको बोलो रिज के ऊपर जाके रिज से नीचे आए ताकि चीनी टैंक उनको देख लें। फिर देखो क्या करते हैं। जहां चीनी लाइट टैंकों ने हमारे मीडियम टैंक देखे, वो ठिठक के रुक गए, दे स्टॉप देयर एंड देन। एक उनकी हिम्मत नहीं पड़ी आगे करने की, उन्होंने रेजिमेंटल हेडक्वार्टर को बोला, वो भी समझ गए साहब कि यहाँ तो सौदा महंगा पड़ जाएगा, और उन्होंने इनको बोला कि साहब हम फ्लैग मीटिंग करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत से मामला सुलझाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ इन द लॉन्ग रन his decision has been vindicated, क्योंकि अब अमेरिका हमारे सर पे चढ़ गया है। हमारे हित में है, राष्ट्र हित में है इस वक्त कि हम चीन के साथ वो फ्रंट ठंडा करें।
और देखें कि साहब अमेरिका कर क्या रहा है, बांग्लादेश में तख्ता पलट, नेपाल में तख्ता पलट, श्रीलंका में तख्ता पलट, माजरा क्या। तो जो भी हुआ है वो ठीक हुआ है। जय भारत, जय हिंद।